श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। भगवान श्री राम की कृपा के बिना कोई करोड़ों उपाय कर ले, भगवान श्री राम से विमुख होकर के मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कोई छुड़ा नहीं सकता। संसार बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम की कृपा बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिस माया ने सारे चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, वह भी डर खाती है। और वही भगवान श्री राम कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं, दशरथ जी के आंगन में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। कहा यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। कह रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? अर्थात कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास न चावही ताही, अस प्रभु छाणी भजिय कहु काही, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही तुरंत श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इससे सरल प्रभु कौन है? कहा यही विधि सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, लई उछंग कबहू कहल रावई, कबहू पालने घाली झुलावई। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान करती थी। तो भगवान कहते हैं, जब भी गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार का प्रयोग करते हैं, वहाँ कुछ खास बात होती है। जैसे एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही, एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। तो एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तुकी नय स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावाया, बुगैया जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु ताहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर माता पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को
इष्ट भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। तो कहते हैं गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता, बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता ने देखा कि वहाँ भी सो रहा है और यहाँ भोजन भी कर रहा है जो मैंने भोग लगाया है। तो क्या हुआ, कहा इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनी बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखा, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। तो दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। कहा यगनित रवि शशि शिव चतुरानन, यगनित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुनाना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। कहा देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन जावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। कहा तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूति चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। अच्छा, खर के रूप क्यों कहा, यहाँ पर खरारी ही भगवान को क्यों कहा? खर का उदाहरण देने का कारण यह है, जो खरदूषण था वह कहता है यद्यपि उसकी बहन का नाक कान भगवान ने काट लिया था, फिर भी वह कहता था कि यह मारने योग्य नहीं है, इतने सुंदर हैं। तो इसलिए कहा गया कि भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।